हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो उसकी भलाइयों के लिए। दिन भर प्रभु ने संभाला है और परमेश्वर का प्रेम अपार है, अतुल्य है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 स्वामी आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए और आपकी सामर्थ के लिए जो आपने हम सबको दी है। धन्यवाद प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, आपके सामर्थ के बिना, आपकी करुणा के बिना प्रभु इस दुनिया में हम जीवित नहीं रह सकते। आपने अपनी करुणा हम सब के ऊपर रखी। धन्यवाद प्रभु जी। आज शाम को फिर से आपने सौभाग्य दिया कि हम आपका वचन सुनने पाएँ। मेरे प्रभु, अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही सिखाएं प्रभु हमें, हम सबके आत्मा हृदय जीवन व्यवहार में प्रभु आपका वचन उतर जाए प्रभु। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, आइए हम वचन में जाने से पहले अपने हृदयों को, मनों को तैयार करें और एक भजन गाएंगे। और ये भजन है, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सारी मुसीबतों में आँख पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से। खतरों और सारी मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अनोखा प्यार है तेरा, मसीह का प्रेम अनोखा है, इसलिए मैं उसकी स्तुति सर्वदा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है, प्रभु के वचन से हम देखने जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। कई बार ये सवाल बहुत से लोगों के जीवन में रहता है, समझ नहीं पाते कई लोग, परंतु जब हम गंभीरता से प्रभु के वचन को सीखते जाते हैं, प्रभु के चरणों में समय गुजारते हैं, तो हम इस बात का, इस सवाल का जवाब अवश्य प्राप्त करते हैं। आप आज की आराधना में बड़े गंभीरता के साथ बैठिएगा, पूरी आराधना में मनन कीजिएगा, वचन के द्वारा जांचिएगा, ताकि आपके इस सवाल का भी, बहुत से हो सकते हैं, बहुत से लोगों का सवाल हो, उन लोगों के इस सवाल का भी जवाब परमेश्वर के वचन से मिल जाए। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और हम देखेंगे प्रभु के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 12 वचन से। वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर वचन में बताया गया जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। ये है कौन जिसके बारे में लिखा उसे और उसके नाम और उसने? ये है कौन प्रियो? ये वही मसीह है, ये वही यीशु मसीह है जिसने सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर जान दी। जब हम विश्वास करते हैं उस पर कि वाकई यीशु मसीह ने मेरे बदले में अपने प्राण दिए, मेरी देह, मेरे प्राण और मेरे आत्मा के ऊपर जो सजा थी पाप के कारण, वो उसने अपने ऊपर उठा ली क्रूस पर और जान दी। और जब मैंने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की सहायता से जब उसने सुसमाचार मुझे सुनने का सौभाग्य दिया, उस समय सुसमाचार सुनते हुए पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम किया और मैंने विश्वास किया कि हाँ, सचमुच वास्तव में यीशु मसीह ने ही मेरे लिए जान दी है, मेरे पापों की कीमत चुकाई है। तब क्या है, यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम इस बात को कि मैं हूं कौन समझ सकते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है इस बारे में? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मैं ऐसा कहूंगा, प्रभु कहते हैं कि तू अगर विश्वास करे तो परमेश्वर की संतान बनेगा। प्रियो, जितनों ने विश्वास किया उसको यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। ठीक है प्रियो, बेशक
बहुत से लोग इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, ना इस बात को समझ पाते। कितना गहरा, कितना अद्भुत, कितनी उत्तम आशीष प्रभु ने हमें दी, इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि संसार में उलझ रहे हैं। चिंताएं हैं, या लोभ है, या आकर्षण है, बहुत सी बातों में उलझ करके इतनी बड़ी आशीष से वंचित रह जाते हैं। बहुत से विश्वास करने वाले भी, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया किसके लिए? रोजी रोटी, कपड़ा मकान के लिए किया, संसार की आशीषों के लिए किया। इन बातों के अनुसार जो विश्वास करते हैं उनके बारे में नहीं बोला यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने तो पापों की माफी के लिए जो विश्वास करता है और कहता है यीशु ही मेरा प्रभु है और चलता है उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर की संतान हैं, और जो अधिकार दिया परमेश्वर के संतान होने का उसको इस्तेमाल करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम जानते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की संतान हूँ। मैं था क्या, इसके विषय में भी किसी दिन देखेंगे हम। था तो मैं दुश्मन, परंतु उसने मुझे अपना मित्र बना लिया। हालेलुया। मैं उसका घोर विरोधी था, मैंने ही उस पर जुल्म करवाए। सोचिए आप, कई बार हम इतनी गहराई से सोच नहीं पाते। हम सोचते हैं कि किसी दूसरे के पाप के कारण यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, किसी दूसरे के पाप के कारण यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया, किसी दूसरे के गुनाह के कारण उसके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, किसी दूसरे की कमी कमजोरियों के कारण यीशु मसीह के हाथों में 8-8 इंच की कीलें ठोकी गई। ऐसा नहीं है। अपनी तरफ झांकिए और सोचिए और समझिए और पूरे मन से बोलिएगा, यीशु मैं आपका विरोधी था, मैंने ही आपको क्रूस पे चढ़ाया, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए जान दी। प्रियो, जब हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के संतान होने का एहसास भी होता है हमारे जीवन के अंदर। परंतु जब हम दुनियादारी की बातों के लिए विश्वास करके चलते हैं प्रभु पर, तब ठीक है, चिंताएं भरी रहेंगी, ठीक है, मिलेंगे तो वो सारी चीज परमेश्वर करता है सबके लिए। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी को भी परमेश्वर हवा देता है, पानी देता है, धूप देता है, सब कुछ करता है वो। परंतु जो उस पर विश्वास करने वाले हैं उन्हें यह समझना चाहिए मैं हूं कौन। ठीक है, थोड़ा और चलेंगे प्रभु के वचन में। यूहन्ना 15:15 देखेंगे हम। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और 15 वचन भी देखेंगे हम। देखिए क्या लिखा है इधर। यहाँ पर वचन में लिखा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, साफ लिखा है इधर, प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह जी कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। कई लोग कहते हैं प्रभु के दास, प्रभु की दासी। ठीक है, अच्छी बात है कहते हैं, परंतु उससे भी बढ़ के प्रभु ने हमें आशीष दी है जो यहाँ लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। कितनी गहरी बात इधर लिखी है, दास को नहीं पता रहता है। आगे लिखा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब समझ रहे हैं आप प्रियो, यीशु मसीह जी किस बात की तरफ इशारा करते हैं। दास को तो पता नहीं रहता है स्वामी क्या करना चाहता है क्या नहीं, परंतु मित्र को तो पता रहता है। एक मित्र को पता है कि उसके दूसरा जो मित्र है उसको कौन सी बात पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, और वो क्या करने वाला है। सारी चीज दोस्त को पता रहती है, मित्र को पता रहती है। तो कितनी अद्भुत आशीष उसने हमें दी है, जिससे हम वंचित रह जाते हैं। विश्वास करने वाले भी इस संसार की समस्याओं में फंस के, चिंताओं में फंस के, तनाव में फंस के, उलझनों में फंस के ये सारी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। मित्र बोला यीशु मसीह ने। क्या आप बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का मित्र हूं? हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। मैं भटका हुआ था, मैं विरोधी था,
मैं यीशु मसीह का बैरी था, दुश्मन था, परंतु उसने मुझे मित्र बना लिया। मित्र बोलता है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करते हैं और थोड़ा प्रभु के वचन में आगे चलते हैं। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 1 वचन भी देखेंगे हम। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 1 वचन में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। वचन में लिखा, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। अब आप इधर समझिएगा, विश्वास से कैसे धर्मी ठहरे। विश्वास से यहाँ पर अगर थोड़ा और पढ़ेंगे, इसका हम पढ़ें तो 9 वचन में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रियो, उसका लहू जब बहाया गया मेरे और आपके पापों के लिए और मैंने ये विश्वास किया, तब उससे हम धर्मी ठहरे और उससे हम परमेश्वर के क्रोध से भी बच गए। और जो मृत्यु की छाया में जीवन था, अब जीवन की छाया में हम चलने लगे। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। तो यहाँ इस बात को समझने की आवश्यकता है कि विश्वास से हम क्या ठहरे, मसीह में हम क्या हैं। मसीह में हम धर्मी हैं, परंतु याद रखिएगा, ये धर्मी कामों के द्वारा नहीं है, ज्ञान के द्वारा नहीं है, खूबसूरती के द्वारा नहीं है, चालाकी चतुराई के द्वारा नहीं है, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब हमने उस पर विश्वास किया। यही तो लिखा है इधर कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो इसका मतलब समझ गए हम सब। मैं सोचता हूं कि विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह पर है, तो क्या करना चाहिए। इसमें साफ ये भी लिखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया। मेल कैसे होगा। मेल जोल होता है उन्हीं लोगों के जीवन के अंदर जो एक विचार के हों। आपका भी, हम सब का जब मनुष्य हैं, हम कैसे मनुष्य से मिलना पसंद करेंगे। जब आपके विचारों के साथ कोई सहमत हो, तभी तो हम उनके साथ मेल जोल करना पसंद करेंगे। परंतु अगर हमारे विचारों के विरुद्ध कोई बात करता है, तो मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, ऐसे मनुष्य के पास जो कटाक्ष करते हैं या विरोध करते हैं बातों का, उनके पास दूसरा व्यक्ति जाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, बातों के द्वारा ना सही, परंतु अपने व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं, तो उसके साथ कैसे चल सकेंगे। कोई भी दो व्यक्ति अगर एक विचार के ना हो, एक मन के ना हो, तो कितनी दूर एक साथ यात्रा तय कर सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखने का मतलब यह है कि उसके विचारों के साथ मिलें। उसकी इच्छा हमारी इच्छा, उसके विचार हमारे विचार, उसकी योजना हमारी योजना। तो ये सारी चीज़ करने के लिए हमारे जीवन के अंदर एक समर्पण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हर एक ने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, विश्वास हमने किया है, परंतु समर्पण में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण परमेश्वर की योजना नहीं पूरी होती है हमारे जीवन में। आइए हम थोड़ा और देखते हैं प्रभु के वचन में। तो यहाँ पर हमने देखा है कि मसीह में मैं धर्मी हूँ, यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा, ना कि अपने कामों के द्वारा। फिर आगे देखते हैं हम 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19-20 और देख लेंगे हम। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19-20 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इधर लिखा है वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि हम अपने नहीं हैं, अब किसके हो गए,
परमेश्वर के हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा दाम दे करके खरीद लिया। तो हम किसके हो गए? परमेश्वर के हो गए। तो यहाँ पर भी जब हम परमेश्वर के हो गए तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लिखा वचन में, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर इसके देह के द्वारा आपने अपनी महिमा चाही, या आपको अपना मान सम्मान बड़ा पसंद आता है, तब प्रियो सचमुच में आप उस बात को नहीं समझ पाए। इस देह में पाप थे, उन पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुका दी। अब मैं पापी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ। दोष सारा यीशु मसीह ने उठा लिया, पाप सारा यीशु मसीह ने उठा लिया और मुझे खरीद लिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। उसने आपको और मुझे सौभाग्य दे दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हों। हम अपने नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद। एक आध वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे हम। फिलिपियों की पत्री उसका 3:20 भी पढ़ेंगे और फिर हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। देखिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा है। इधर यहाँ पर स्पष्ट और बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ 3:20 में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। यानी हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। हमने कुछ बातें अभी देखी प्रभु के वचन में। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं मसीह का मित्र हूँ, मैं मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा। मैं धर्मी हूँ, अब दोषी नहीं, पापी नहीं, क्योंकि मेरे पाप, मेरे सारे दोष यीशु मसीह ने अपने पर उठा लिए। और मैं क्या हूँ? अपना नहीं, मसीह का हूँ। और मैं क्या हूँ? यहाँ पर लिखा है, मैं स्वर्गीय नागरिक हूँ। प्रभु का धन्यवाद। ये कुछ बातें आज हमने प्रभु के वचन से देखी हैं, ताकि हम सब उत्साहित हों, आनंदित हों और प्रभु का धन्यवाद करें इन बातों को जानने के बाद कि मैं क्या हूँ। हालेलुया। शैतान क्या बोलेगा? मालूम है शैतान क्या बोलेगा? तूने तो ये गलती करी, तू पापी है, तेरे अंदर तो ये कमी है, तेरे अंदर तो वो कमी है, तेरे अंदर तो ये कमी है। क्यों? सोचिएगा उसके पीछे उद्देश्य क्या? ताकि आप निराश हो जाएं, हताश हो जाएं और निराशा में जीवन बिताएं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं, जब निराश व्यक्ति होंगे ना, अपने फ़ोन के अंदर भी ऐसे ऐसे गीत लगा के रखेंगे, वो दूसरा आदमी सुनेगा, वो भी निराश हो जाएगा। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर ने निराशा के लिए नहीं, परंतु एक अद्भुत आशा के लिए सृजा है। और वो आशा दी है परमेश्वर ने हमें, वो आनंद दिया है परमेश्वर ने हमें, वो उत्साह दिया है परमेश्वर ने हमें, जो एक व्यक्ति को अति आवश्यक है इस जीवन के अंदर। हालेलुया। यहाँ पर हमें करना क्या है, ये इन वचनों के अंदर विशेष मनन कीजिएगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। आज हमने इस बात पर जोर दिया कि मैं हूँ कौन। कई लोग ऐसा है कि सवाल करते हैं कि मैं हूँ कौन, बताइए जी पास्टर जी, बोलिए मैं कैसे बता दूं एकदम से। परंतु जब आप प्रभु के वचन के अंदर इस बात को ढूंढने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जितने सवाल हैं सब का जवाब परमेश्वर के वचन में जरूर मिलेगा और परमेश्वर का आत्मा संतुष्ट भी करेगा। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। तो ये जो बातें प्रियो इधर हमने पढ़ी हैं, इन्हें मनन जरूर कीजिएगा। जब आप प्रार्थना के साथ बैठ करके मनन करते हैं प्रभु के वचन को, मेरा विश्वास है जरूर आप प्रार्थना के साथ बैठें, जरूर बड़े आदर के साथ और परमेश्वर के प्रति आभार के साथ प्रभु के चरणों में बैठे हैं, एक सौभाग्य समझते हुए बैठे कि प्रभु मुझसे आज अपने वचन के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, स्वर्ग के नागरिक हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम दोषी और पापी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दोष मैंने अपने बेटे यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। अब हमें क्या करना है? यत्न करना है और हमें इन वचनों के अनुसार समझना है। बहुत से लोग तो मान सम्मान के भूखे और प्यासे हैं, कोई धन के लोभ में है, कोई संसार की चिंताओं में, समझ नहीं पा रहे हैं, उलझन में उलझे हुए हैं। बहुत से लोग समझना चाहते नहीं। बहुत से लोग, परमेश्वर आपसे हमसे प्रियो बड़ा प्रेम करते हैं। प्रतिदिन आप बड़े
ही भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ प्रभु के वचन को जब सुनेंगे, जरूर आपको परमेश्वर तसल्ली देंगे। जो भी व्यक्ति प्रभु आराधना में परमेश्वर के आत्मा की सहायता से इन वचनों को सुनेगा, समझेगा, प्रियो अगर निराश है, मैं यकीन से कहता हूँ कि उसकी निराशा दूर हो जाएगी। अगर इस उलझन में है कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, उसका इस जवाब भी जरूर परमेश्वर का आत्मा देगा। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप मनन करते रहिएगा प्रभु के वचनों को। प्रियो, ये अंतिम समय है इस दुनिया के और बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी हम जो अक्टूबर मंथ है उसका जो पहला दिन होगा, उस दिन से ही 8 बजे की आराधना रखेंगे। 8 बजे का जो ये आराधना आपके पास यूट्यूब में आएगी, तो आप उस हिसाब से अपना समय एडजस्ट कर लीजिएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आज के शाम के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। पिताजी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी, मैं पापी था, अपराधी था, और प्यारे पिता आपका घोर विरोधी था। प्रभु, आपके विरोध में मैंने पाप किए, फिर भी आपने मुझे अपना मित्र बना लिया, फिर भी आपने मुझे अपनी संतान बना लिया, फिर भी आपने मुझे धर्मी बनाया, फिर भी आपने मुझे स्वर्ग का नागरिक बनाया। धन्यवाद पिता, हालेलुया, धन्यवाद पिता। प्रभु जी, एक एक भाई बहन इस बात को जानने पाए, समझने पाए, एहसास करने पाए। प्रभु जी, ये बातें हर एक की हृदय, आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतर जाएं, और आपकी बाट जोतते हुए अपना जीवन व्यतीत करने पाएं। आनंद में, स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय आशा में जीवन व्यतीत करें, ताकि दूसरे लोगों को भी जो निराश हैं उन्हें आशा मिलने पाए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। मारनाथा, जय मसीह की।